रावण का दमाद राम रावण का दमाद दोनों में लड़ाई कैसे हुई। दोनों में लड़ाई कैसे हुई। राम रावण का दमाद दोनों में लड़ाई कैसे हुई। सीता लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई कैसे हुई। बोलो भौजाई कैसे हुई। राम रावण का दमाद दोनों में लड़ाई कैसे हुई। सीता लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई कैसे हुई। बोलो भौजाई कैसे हुई। आइए कथा प्रारंभ करती है। रावण का अत्याचार चरम पर है। चारों तरफ त्राह त्राह मचा है। कोई अगर ऋषि मुनि पूजा जप तप करते दिखाई पड़ते हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। यज्ञ बध्वंस कर दिया जा रहा है। चारों तो हाहाकार मच गया। धरती पे रहना है तो टैक्स दो। रावण का कहने का मतलब है धरती पे रहना है तो मुझे टैक्स दो। ये है हमारी लंका। हम है ये के ईश्वर। हमारा नाम है लंकेश्वर। रावण का अत्याचार से सब ग्रसित हैं। अब हे ऋषि मुनि के पास तो लंगोटी छोड़ कुछ है नहीं। वो क्या देंगे बेचारे। उन्होंने अपना खून उंगली काटा और बोले मेरे पास लंगोटी छोड़ कुछ है नहीं, ये खून ले लो। रक्त है, रक्त ले लीजिए। रावण ने कहा ठीक है, घड़ा दिया और सारे ऋषि मुनियों से खून रक्त उनका उस घड़े में भर लिया। जब घड़ा भर गया तो रावण उसको हाथ में लेकर के अपनी घर की तरफ चला तो उसे आकाशवाणी हुई, हे रावण, जो घड़ा आपने हाथ में ले रखा है यही तुम्हारे मृत्यु का कारण है। रावण कुछ बोला नहीं। मन में सोचता आया कि इसका बाद में भी निष्कर्ष करते हैं। अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो रावण लेकर गया, घर पर मटका रख दिया। घड़ा को घर पर रख दिया। घर पर रख ही रहा था छुपा करके, कपड़ा से लपेट करके। इतने में मंदोदरी आ गई। मंदोदरी बोली, प्राणनाथ ये क्या छुपा रहे हो। रावण गुस्सा हो गया, हे दुष्ट औरत, तुम्हें मेरी बातों में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। कोई भी काम करता हूं तो टांग पहले अड़ा देती है, टोक देती है। तुम्हारी ये टोकने वाली आदत कब जाएगी औरतों की। तो मंदोदरी ने कहा, प्रभु प्राणनाथ ना गुस्सा होने की क्या जरूरत। मैं तो यही पूछ रही थी कि आप इस घड़े में क्या रखा है। तो रावण ने कहा इसमें माहुर है, जहर है, जहर है, पिएगा जो वो मर जाएगा। मंदोदरी ने कहा प्रभु ठीक है, आप इतना गुस्सा मत होइए, मैं चली जाती हूँ। और मंदोदरी वहाँ से चली गई। फिर रावण उसको छुपा करके और ये भी विचरण पे कहीं निकल गए अलग। अब जब विचरण पे चले गए तो मंदोदरी मन में विचार किया कि ये तो घोर अत्याचार हो रहा है। मेरा पति बड़ा अहंकारी हो गया है, ऋषि मुनियों को तकलीफ दे रहा है, प्रजा में त्राही त्राही मचा हुआ है, घोर पाप कर रहे हैं। जो इतना पाप करता है, ऋषि मुनि को त्रास देता है, उसका तीसरी पीढ़ी विनाश हो जाता है। तीसरी पीढ़ी में दिया जलाने वाला नहीं होता है। और वही कहा गया है कि 1 लख पूत सवा लख नाती, ते रावण घर दिया न बाती। देख लीजिए, वही रावण जो सबका खून ले रहा था, मंदोदरी ने जो सोचा था आखिर में वही हुआ। तो मंदोदरी ने सोचा ये घड़े में जहर अगर है तो मैं इसे पी लेती हूँ, मैं प्राण त्याग देती हूँ, मैं जीवित ही नहीं रहूँगी तो ये सब कौन देखेगा। ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, मेरा कुल नाश होगा, वो मैं कुल नाश होते नहीं देख सकती। इसलिए उन्होंने मंदोदरी ने घड़ा उठाया और सारा पी गई खून को। जब सब पी लिया तो मंदोदरी गर्भ से हो गई। अब गर्भ से हो गई
1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, 5 महीना बीता, 6 महीना बीता। अब ये 6 महीना होते होते रावण जहाँ गया था वहाँ से वापस आया। और रावण का आदत था, जब वो लंका पहुँचता था तब गर्जना करता था, दहाड़ता था। ऐसी दहाड़ना, ऐसे ही गर्जना करता था कि गर्भ गिर जाए, औरतों का, नारियों का गर्भ गिर जाता था। और हुआ वही। रावण जैसे गर्जना किया, मंदोदरी का गर्भ गिर गया। तो मंदोदरी घबराकर उस गर्भ को उसी घड़े में वापस डाल दिया। और जब घड़े में डाल दिया वैसे ही लपेट कर बांध कर रख दिया। रावण सबसे पहले पहुंचा तो उस घड़े के पास ही पहुंचा। जब घड़े के पास पहुंचा तो देखने लगा घड़े को अपने, तो आकाशवाणी हुई, अरे रावण, घड़ा क्या देख रहा है? जिस घड़े को तू देख रहा है, ये घड़ा जहाँ रहेगा वहाँ अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। लोग 2-2 दाने के लिए मरने लगेंगे, भूखे मर जाएंगे। उस राज्य में अन्न नहीं हटेगा, पानी नहीं हटेगा, एकदम सूखा। बोले तो एकदम सूखा। रावण ने विचार किया कि धनुष तो मैं जनकपुर में रख के आया, क्यों ना इस घड़े को उस जनकपुर में ही रख दिया जाए। क्यों रखा जाए? कि वहाँ सूखा पड़ेगा, लोग 2-2 दाने के लिए मरेंगे, उनके ताकत होगा नहीं, तो धनुआ कौन उठाएगा? अगर धनुआ उठाने वाला कोई नहीं होगा तो मरूंगा नहीं मैं। जय सिया राम, मैं तो अमर हो जाऊंगा। यही सोच करके रावण ने उस घड़ा को उठाया और ले जाके जनकपुर में गाड़ दिया। जनकपुर में क्या हुआ? सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, त्राही त्राही हो गई जनता, 2-2 दाने के लिए मरने लगी। पेड़ अपने आप सूख, नदी तालाब सूख गए, पेड़ सूख सूख कर अपने टहनियाँ गिरने लगी। ज़मीन ऐसे फट गया, पूरा दरार ले लिए, सारी जहाँ ज़मीनें सब दरार ले ली। बड़ा तहलका मचा। फिर आपको कथा तो मालूम होगा, जनक जी अपने गुरु सतानंद जी के पास गई और सतानंद से कहने लगी, हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम है। सतानंद ने कहा, कहो राजन, कैसे आगमन हुआ? जनक जी ने कहा, हे प्रभु, दया करके मुझ पर कृपा करें, दया करें, मुझे विचार दें कि आज देखा जाए तो हमारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, लोग 2-2 दाने के लिए मर रहे हैं, कारण क्या है प्रभु? इसके विचार के लिए मैं आपके पास आया था। सतानंद जी ने कहा, हे राजन, घबराने की बात नहीं है। अगर राजा रानी हल चलाएं तो शायद पानी बरसने लगे। तो कहते हैं ब्राह्मण वचन न मिथ्या जाए। जनक जी ने ऐसा ही किया और सीता जी की उत्पत्ति होती। ये कथा यहीं पर विराम मारते हैं, आगे बताएंगे। अब सीता लक्ष्मण की बहन पे आ जाओ। सीता लक्ष्मण जी की बहन कब हुई, कैसे हुई? एक समय की बात है, जब 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया, मैं माने धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया। 21 बार धरती से क्षत्रियों का विनाश किया। किसने किया? परशुराम जी ने। परशुराम जी क्षत्रियों को मारते थे और जो उनका अस्त्र होता था उठा करके अपनी कुटिया पर ले आते थे। अब जब कुटिया पर लाते तो एक जगह, जैसे कहते हैं आज गोबर का लगाते हैं ना घूर, इसी तरह घूर लगा दिया। अब वो इतनी अस्त्र को, धनुआ इकट्ठा हो गया, अस्त्र इकट्ठा हो गया कि वो आसमान चूमने लगा। वजन बढ़ गया, भार बढ़ गया, धरती डगमगाने लगी। जब धरती डगमगाने लगी तो धरती भाई शेषनाग पर टिकी हुई है, शेषनाग के फंड पर। शेषनाग जी को आश्चर्यचकित हुआ कि इतना भार क्यों बढ़ रहा है। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पृथ्वी से पूछा, हे पृथ्वी, ये बताओ इतना भार क्यों बढ़ रहा है? मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मैं नहीं रोक पाऊँगा। पृथ्वी ने कहा, हे शेषनाग, परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से ये धरती विहीन की है,
क्षत्रियों को तो नष्ट कर दिया, लेकिन उनका अस्त्र ला करके इकट्ठा कर रखा है, और वो अस्त्रों का तपोबल के भार से मैं डगमगा रही हूँ। शेषनाग ने कहा, हे पृथ्वी, इसका समाधान कैसे हो सकता है? पृथ्वी ने कहा, हे शेषनाग, अगर इस धनुषा को सारे विध्वंस कर दिया जाए तो भार कम हो जाएगा। शेषनाग ने कहा, तो ठीक है, चलो आप मेरी माँ बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ, परशुराम की कुटिया पर चलते हैं। पृथ्वी भी बोली, चलो ठीक है, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। पृथ्वी माँ बन गई और शेषनाग जी बेटा बन गए। शेषनाग जी 5 साल का बेटा बने और माता पृथ्वी माता बूढ़ी माता बन गई, 80 साल की बुढ़िया। अब ये दोनों भटकते भटकते परशुराम की कुटिया पर पहुंच गए। शाम का समय हो रहा था। परशुराम जी से कहा, त्राहि माम रक्षा, मेरी रक्षा करो। धरती जी ने कहा, रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। परशुराम ने कहा, शाम का समय है, आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। ये ऋषि मुनि का घर है, कुटिया है, यहाँ बच्चा और औरत का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा, जाओ कहीं देख लो। फिर धरती माता पैर पकड़कर रोने लगी, बोली, हे महाराज, मैं भटक गई हूँ, मेरा छोटा बालक है, यहाँ बाघ सिंह घूमते रहते हैं, जंगल में भटक रही हूँ, खा जाएंगे, मेरे बच्चे को भी खा जाएंगे, मुझे भी खा जाएंगे, मुझे शरण दे दो, मैं आपके यहाँ रहूँगी, दया कर दो प्रभु, मैं आपके यहाँ रहूँगी, जो कहा बताओगे वो करूँगी मैं। परशुराम ने कहा, हमारे यहाँ तो कोई काम है नहीं, यहाँ कोई फैक्ट्री तो खोल नहीं रखी है जो यहाँ आदमियों की ज़रूरत है, वैकेंसी हो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे परशुराम देव, हे मुनि जी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो परशुराम तो क्रोधी तो थे नंबर 1, लेकिन उनके दया भी है। जैसे भोले को देख लिया जाए, बाबा भोलेनाथ को पकड़ते हो, देखो सावन चल रहा है, एक नाम है बाबा भोलेनाथ का, भोले भाले डमरू वाले, भोले भाले डमरू वाले, बहुत भोला। और दूसरा नाम है महाकाल, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो सेवक है महाकाल का, अलख निरंजन से गोरख की। इसी तरह परशुराम तो क्रोधी नाम लिखा है उनका, लेकिन उनका हृदय बड़ा दयालु है। दया आ गई, उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, शाम का समय हो रहा है, तुम लोग यहीं रहो। और वैसे तो कुटिया पर मैं रहता नहीं हूँ, बहुत कम ही रहता हूँ, पर तुम्हारा काम बताता हूँ। धरती से बोले, हे बुढ़िया, तू ऐसा कर, तू चौका लगा दिया कर, मेरा पूजा करने का स्थल साफ पोछा लगा दिया करो। और लड़के से बोले, हे बालक, तू जा करके फूल तोड़ लाया करो। तो धरती ने कहा, हे प्रभु, ये बालक है, नहीं तोड़ पाएगा, मैं सारा काम कर लूँगी, मेरा बालक सिर्फ यहाँ खेलेगा। परशुराम ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, खेलने दो। लेकिन धरती ने कहा, हे प्रभु, मेरा बेटा बहुत चंचल है, उत्पाती है, अगर कोई गलती हो जाए तो आप कृपा करके माफ़ कर देना। परशुराम ने कहा, तुम्हें शरण में ले ही लिया है तो ये गलती की बात करती है पगली, अरे मैं 100 गलती माफ़ कर दूंगा बालक का, 100 गलती माफ़ करूंगा, तू ये गलती की बात कर रही है। धरती को बड़ा सुख प्रदान हुआ। धरती और शेषनाग दोनों माँ बेटे वहाँ रहने लगे। अब रहते रहते एक दिन क्या हुआ, परशुराम जी विचरण पर चले गए। अब इन माँ बेटों को सिर्फ मौके का ही इंतज़ार था, शेषनाग जी को सिर्फ मौके का इंतज़ार था। जो ही परशुराम कुटिया छोड़ करके विचरण के लिए गए, विचरण पे निकले, कुछ दूर गए ही होंगे, तैसे शेषनाग उड़े आकाश में और पूरी धनुआ को तोड़ते एक ही बार में सारा धनुआ तोड़ दिया। अब जब वो धनुआ सारा कड़कड़ 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 गड़ाम 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 टूटने लगा तो टंकार आवाज़ गई, पूरा 3 लोक में हाहाकार मच गया, कहाँ से आवाज़ आ रही है। परशुराम भी अपनी कुटिया की तरफ भाग के आया कि तो मेरे कुटिया पर आवाज़ आ रही है, क्या हो गया मेरे कुटिया पर, चल कर देखते हैं।
कौन सी आपत्ति आ गई है। तो जब कुटिया पर देखा तो वहाँ सारा धनुहा विध्वंस था और ये माँ बेटे साइड में खड़े थे। परशुराम ने कहा, किसने जुर्रत की मेरी ये धनुहा तोड़ने की? सारी की सारी धनुहा चकनाचूर किसने कर दिया? धरती कांपते हुए बोली, हे प्रभु, ये मेरा छोटा बालक, इसी ने तोड़ दिया। मैं आपसे बताई थी प्रभु, बोली थी, पहले ही बोल दिया था कि मेरा बेटा बहुत चंचल है। आप तो कहे हैं प्रभु 100 गलती माफ़ कर दूंगा, ये तो अभी पहली गलती है भगवान। परशुराम ने कहा, ये तो तेजस्वी लग रहे हैं, कोई अवतारी आया हुआ। ये बताओ, तुम्हारी एक गलती ये 100 गलती के बराबर है। ऐसा करो, अभी का अभी हमारी कुटिया छोड़कर यहाँ से चले जाओ सब, इसी में भलाई है। इतना बोल दिया परशुराम जी ने और शेषनाग जी ने धरती को इशारा किया कि अब चलो, काम हो गया, निकल लो। साधु संतों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इनके मुंह लगने से अपना ही नुकसान होता है। जय सिया राम। अब धरती माता जी और शेषनाग जी यहाँ से चले गए। अब यहाँ माँ बेटे का, धरती माँ बनी और शेषनाग जी बेटा। अब इसी धरती से सीता जी उत्पत्ति हुई, सीता जी की उत्पत्ति हुई। अब आइए गूढ़ बात बताता हूँ, आप रामायण में ढूंढोगे इसका जवाब नहीं मिलेगा। तुलसीदास ने लिखा है, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, असरिस कबहु न कीन गोसाई। यहाँ तो राम लक्ष्मण और परशुराम जी पहली बार मिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने धनुहा कब तोड़ा? सोचने वाली बात है। लक्ष्मण जी ने बहुत से धनुहा कब तोड़ा? यहीं तोड़ा था। शेषनाग के रूप में जब बेटा बनकर आए थे धरती का, तभी परशुराम की बहुत सारी धनुहा तोड़ दिया। तो परशुराम को इतना गुस्सा नहीं आया था, यही बोले थे कि हमारी कुटिया छोड़कर चले जाओ। ये एक गलती 100 गलती के बराबर है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं, यही धन पर ममता के हेतु, सुन रिसाए बोले भृकेतु। स्पष्ट है, बात को समझ में आया? तो बहु धन ही तोड़ी लड़काई। यहाँ तो राम लक्ष्मण और परशुराम जी पहली बार मुलाकात हो रही है। अगर पहले से ही पता होता धनुहा तोड़ने वाला शेषनाग है, लक्ष्मण जी है, तो इतना राजाओं से क्यों पूछती? परशुराम डायरेक्ट लक्ष्मण के पास पहुँच जाती, डायरेक्ट राम के पास पहुँच जाती सीधा। यह परशुराम और लक्ष्मण का पहला मिलन हो रहा था यहाँ। लेकिन लक्ष्मण जी अपनी बीती हुई पहले की बात बताया, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, असरिस कबहु न कीन गोसाई। इसी तरह से सीता जी लक्ष्मण की बहन हुई, क्योंकि धरती से उत्पन्न हुई सीता जी, और लक्ष्मण जी भी सीता जी के भाई बने। कैसे भाई हुए? यही कारण था, एक बार धरती और शेषनाग जी माँ बेटे का रूप रखा था। इस धरती पर उत्पन्न वाला तिनका तिनका सीता जी का भाई है। कहते हैं, तृणधर ओट कहत वैदेही। सीता जी पतिव्रता थी। रावण जब आया, कहने लगा, क्या कहा? एकहु बार बिलोक ममोरा। हे सीता, एक बार मुझे देख लो। तो सीता जी ने देखा, लेकिन कैसे देखा? तृणधर ओट। तिनका क्यों रखा साहब ने? क्योंकि धरती से सीता जी हैं और धरती से ही तिनका उत्पत्ति हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने पतिव्रता बचाने के लिए तिनका अपने भाई को आगे कर दिया। समझ में आया? अब आगे की कथा आज यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए हम इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी हर कथा आप तक पहुंचती रहे। बोलिए, सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम